बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा, ये चैप्टर इस हदीस के बारे में है, यानी कि जो चैप्टर का नेम है ये हदीस के ही अल्फाज हैं और उसे चैप्टर का नाम रख दिया। तर्जमातुल बाब जिसे कहते हैं। सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, चाँद देख के रोज़ा रखना है और चाँद देख के ही ईद उल फितर करनी है। चाँद देख, हर एक का देखना ज़रूरी नहीं है। रोयत पाएगी, देखा, गवाही पाई गई, शहादत पाई गई तो काफ़ी है। और इसी तरह चाँद देख कर ही इफ्तार करना है। इफ्तार का मतलब ईद उल फितर है कि ईद उल फितर मनानी है चाँद को देख कर। ये नहीं कह सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते लिहाजा कि इतने महीने 30 के गुजरे हैं तो ये 29 का ही होगा, तो चाँद देखने की ज़रूरत नहीं है और बस ठीक है जी सुबह ईद कर लो। नहीं, इस वक्त मुआशरे के अंदर एक बड़ा मसला होता है जी। सवाल ये होता है कि इस दफ़ा तो रोज़े हुए 30, लेकिन कई सालों से 29 रोज़े हो रहे थे। तो अक्सर सवाल ये होता है कि रोज़े का महीना 29 का ही क्यों होता है अक्सर। तो उसका जवाब इंशाल्लाह आपको आज के सबक में मिलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में जितने रमज़ान आए उनमें से ज़्यादा रमज़ान 29 रोज़ों के थे। तो इसको ज़हन में रखिएगा और बाकायदा हाईलाइट करके हवाला ये अज़बर होना चाहिए। वो भी रिवायत आगे आएगी तो उसका इशारा करेंगे। अच्छा जी, देखें जी, अच्छा चाँद देख कर ही रोज़ा यानी ईद उल फितर मनानी है। अगर चाँद नहीं नज़र आया, मतलब अबरआलूद है, चाँद की रोयत नहीं हुई है, तो फिर 30 दिन पूरे करने का हुक्म है। अल-मुख्तसर ये कि चाँद 29 को नज़र आ जाएंगे, 30 को निकले, सवाब में कमी वाक़ई नहीं होती। अल्लाह के ख़जाने बहुत बड़े हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुल हिलाल फसूमू, जब तुम चाँद देख लो तो रोज़ा रखो। व इज़ा रअयतुमूहु फअफ्तिरू, जब तुम चाँद देख लो तो ईद उल फितर मनाओ। फ़इन गुम्मा अलैकुम फसूमू सलासीना यौमा, और अगर वो चाँद तुम पर मख्फ़ी हो जाए तो तुम 30 रोज़े पूरे करो। अगली रिवायत के अंदर फ़क़दिरू ला के लफ्ज़ है, मतलब उसका क्या कि फिर इसका मतलब भी वही है कि उस गिनती को पूरा करो। और इस रिवायत के अंदर एक ये है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाँद देखने से एक दिन पहले भी रोज़ा रखा करते थे। इस पर हमने सैर असल गुफ्तगू कर ली थी कि योम शक का रोज़ा सिर्फ वही रख सकता है जिसका मामूल है। शक का रोज़ा रखने का मामूल नहीं, उस दिन रोज़ा रखने का मामूल है या रोज़े वो रखता चला आ रहा है तो उसके लिए इजाज़त है, वरना इजाज़त नहीं है। बाब माजाफ़ी अशहरु तिस्उन व इशरूना, इस बारे में बयान कि महीना 29 दिनों का भी होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, कम मदा मिन अश-शहरी, कितने दिन गुजर गए हैं महीने के। तो हमने अर्ज़ किया कि जी 22 गुजर गए हैं और 8 रह गए हैं। तो आपने फरमाया अश-शहरु हाकज़ा व शहरु हाकज़ा व शहरु हाकज़ा, 3 मरतबा कहा। व अमसका वाहिद, व अमसका वाहिदतन, और एक दफ़ा आपने रोका, यानी कि उन्होंने कहा 22 दिन गुजर गए हैं तो पीछे कितने रह गए हैं, 8। आपने फरमाया महीना तो इतना इतना भी होता है। क्या मतलब इसका मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि 8 दिन रहते हों, हो सकता है 7 दिन रहते हों, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि महीना जो है वो 30 दिनों का ही होगा। तो महीना इतना इतना भी होता है, 29 का होगा या 30 का होगा। लिहाजा ये ना कि वो 8 रह गए हैं, यूँ कह दिया जाए, इसका माना ये है 8 या 7 दिन रह गए, 8 या 7 दिन। तो अब यकीन से क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पता ही नहीं है कि चाँद जब रोयत होगी उसकी तो वो 7वीं रात को हो जाए, 8वीं रात को हो जाएगी या नहीं होगी। अब देखें, इसी रिवायत की थोड़ी सी वजाहत आ गई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा ना शहरु हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा, 3 दफ़ा कहा, तो वह आक़दा 29 व 20 फ़ी सालिस, तो तीसरी दफ़ा में उसको आपने 29 गिना, यानी कि पीछे जब कहा था तो उसमें कहा लफ्ज़ है ना, एक को रोक दिया, मतलब उसका वही कि जब दिन गिने तो एक दिन जो है वो माइनस कर दिया, तो वो एक दिन माइनस होगा तो दिन कितने रह जाएंगे, 29 रह जाएंगे। अब ये वो रिवायत है, ये 1658 नंबर हदीस है
कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मा सुमना अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिस्अन व इशरीना अक्सर मिम्मा सुमना सलासीना। कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जितने रोज़े रखे 29 रोज़े मासूमना जो हमने रोज़े रखे हुजूर के दौर में 29 अक्सर ये तादाद उनसे ज़्यादा है मिम्मा सुमना सलासीन जो हमने 30 रोज़े रखे। माँ नाफिया नहीं है इधर, इस में रखिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में हमने 30 रोज़ों की बनिस्बत 29 रोज़े ज़्यादा रखे। तो इसको जहन में रखना है। ये कहते हैं जी रोज़े हर दफ़ा 29 ही क्यों हो जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको मैं फिर कह रहा हूँ बाकायदा इसकी सनद के साथ इस रिवायत को जहन में रखना है। और मेरे पास जो नुस्खा है उसके हाशिए के अंदर बता रहे हैं कि इसकी सनद बिल्कुल ठीक है और इसे तबरानी ने भी औसत के अंदर रिवायत किया और तबक़ातुल मुहद्दिसीन भी असबहान के अंदर भी अबू शेख ने इसे रिवायत किया। सनद हो रहा है कासिम बिन मालिक का तरीक़ा है लेकिन रिवायत ये ठीक है, दुरुस्त है। बाबू माजा फ़ी शहरिल ईद, ईद के जो 2 महीने हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, फरमाया आपसे बयान करते हैं हज़रत अबू बकरा, वो कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया शहरा ईदिन ला यनकुसानी, ईद के जो 2 महीने हैं ये कम नहीं होते। रमज़ान व ज़ुल्हिज्जा, रमज़ान और ज़ुल्हिज्जा, मतलब इसका क्या है जी कि ईद के 2 महीने कम नहीं होते। माना इसका ये है कि 29 के बाद महीना शुरू हो जाए या 30 के बाद महीना शुरू हो जाए तो अजर के अंदर ये चीज़ें कम नहीं होती। ये ना समझें कि 29 के बाद ये मामला हुआ है तो लिहाजा उसकी कोई शान कम हो गई है, लिहाजा इस महीने का ज़ुल्हिज्जा का चाँद जो है 29 के बाद नज़र आया तो लिहाजा कोई अज़मत कम नहीं, अज़मत कम नहीं होती। दिन 29 हों या 30 हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अजर व सवाब जो है वो मुकम्मल दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल फ़ित्रु यौम तुफ़्तिरूना, ईद उल फ़ितर वो दिन है जिस दिन तुम रोज़ा नहीं रखते। वल अदहा यौम तुदहूना, और ईद कुर्बान वो दिन है जिस दिन तुम कुर्बानी खाते हो, कुर्बानी करते हो। फ़िकी मसला बड़ा अहम ज़हन में रखें, ईद उल फ़ितर के पहले दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, सिर्फ पहले दिन, लेकिन ईद उल अदहा के तीनों दिनों रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, हत्ता के चौथा जो दिन होता है ईद उल अजहा के 3 दिन गुजरने के बाद जो चौथा दिन है उस दिन भी जायज़ नहीं है। ये फ़िकी मसला है और शायद इसी से इस्तेलाल करते हुए कुछ लोगों ने कहा कुर्बानी 4 दिन जायज़ है। हालांकि कुर्बानी तो सिर्फ 3 दिन जायज़ है, लेकिन रोज़ा रखना 4 दिन जायज़ नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। यानी कि 5 दिन हैं साल में जिन दिनों में रोज़ा नहीं रख सकते, मकरूह तहरीमी हराम है। एक ईद उल फ़ितर है और 4 दिन ये ईद उल अदहा पे जो हैं, एक दिन ईद का, और असल में यहाँ पर भी ईद की वजह से दिन एक ही ममनू है ईद उल अदहा, और बाकी अय्याम तशरीक हैं। तो अय्याम तशरीक जो हैं 11, 12, 13, 14, तो इस दिन भी रोज़ा नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? इन दिनों में रोज़ा इसलिए नहीं रखना क्योंकि इन दिनों के अंदर कुर्बानी को खाने का हुक्म है और आदमी के लिए बेहतर यही है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था कि अपने कुर्बानी के अलावा आप कुछ नहीं खाते थे, कुर्बानी की ही जानवर से खाना तनावुल फरमाते थे। तो कुर्बानी का जो है वो इंसान ख़ुद खाए, इसके अंदर बड़ा सवाब है, और कुर्बानी करे भी और उसको बतौर बरकत
खाए भी, सारी ना खा जाए, हमसायों का भी ख्याल रखे, सबका ख्याल रखे, लेकिन अगर कोई माड़ा आदमी है वो सारा जानवर खुद रखना चाहे तो उसे इजाज़त है, मना नहीं है, जितना अरसा मर्जी जमा कर ले, वो चाहे 6-6 महीने खाता रहे, उसे नहीं, बिल्कुल इजाज़त है, मना नहीं है। लोग कहते हैं जी मुहर्रम का चांद तुलू हो जाएगा तो कुर्बानी का गोश्त हराम हो जाएगा, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये सिर्फ बदअकीदगी है और कुछ। शुरू में आगाज़ इस्लाम में ममनू था 3 दिन से ज़्यादा, या मखसूस दिन थे, इतने दिन से ज़्यादा कोई कुर्बानी का गोश्त, और उसकी इल्लत ये थी ताकि लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो देने का, और जब ये जज्बा पैदा हो गया तो आपने फरमाया कि मना किया था, लेकिन अब उसे फ़द्दाखिरू के लफ्ज़ हैं, अब उसे ज़ख़ीरा कर सकते हो, उसे जमा कर सकते हो। और आज भी कई इलाके ऐसे हैं बलूचिस्तान वगैरह में जहाँ पर वो मुख्तलिफ़ नाम रखे होते हैं, उन्होंने गोश्तों को ना वो स्टोर करते हैं काफ़ी देर के लिए, लांदी भी उसे कहते हैं, वो कई महीने वो खाते रहते हैं, हालांकि फ्रिज नहीं है वहाँ, कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रिज का, लेकिन वो कई महीने उसे खाते हैं, लांदी कहते हैं उसे, लांदी। मुख्तलिफ़ इलाकों में हो सकता है उसके और भी नाम हो या इस तरह की और भी चीज़ें हों। तो जमा करना जो है वो जायज़ है, लेकिन इसलिए जमा करना कि कोई ना खाए बस मैं ही हड़प कर लूँ, तो ये नीयत जो है ये खिलाफ सुन्नत है, और बसा औकात हो सकता है इंसान इसके अंदर गुनहगार भी करार पाए। तो समझ आ गया, ईद उल फितर का दिन, ईद उल अज़हा 11, 12, 13 ज़ुल्हज्जा, ठीक है, ये 5 दिन वो हैं जिनके अंदर रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। बाबू माजा फिर सौ में फिर सफ़र, इस सफ़र के अंदर रोज़ा रखना, रिवायतें मिलेंगी जायज़ है, रिवायतें मिलेंगी मना है। क्या मतलब इसका कि सफ़र के अंदर रोज़ा रखने की रुख्सत है, जो छोड़ देगा वो गुनाहगार नहीं है, और जो रखेगा, लेकिन अगर एक शख्स रोज़ा रखे और रख के अपने आप को हलाकत में डाल दे तो ये नाजायज़ होगा उसके लिए। रोज़ा रख कर अपने आप को अगर वो हलाकत में डाल देगा तो ये उसके लिए नाजायज़ है। यानी कि जो रोज़ा रख सकता है, यहाँ सफ़र बड़ा जदीद है, करना तो बड़ी दूर का है, लेकिन उसने बैठना है बिज़नेस क्लास के अंदर और जहाज़ के अंदर उसने सो जाना है, और उसने बड़े आराम से उठना है, बेशक फ़्लाइट बहुत लंबी है, वहीं पे उसने इफ्तार कर लेना है। तो अगर इस तरह की सूरतों में तो चाहिए कि वो रोज़ा रख ले, लेकिन इतनी जिद्दत के बावजूद भी सफ़र की जो रुख्सत है वो उसके लिए बरकरार रहेगी, बाकी रहेगी, यानी कि वो चाहे तो रख ले और चाहे ना रखे। अच्छा, अगर तो रोज़ा है फ़र्ज़, ये हुक्म था उसका, लेकिन अगर रोज़ा नफल है तो फिर उसके लिए ना रखना ज़्यादा बेहतर है। फ़र्ज़ रोज़ा है तो रख ले, बेहतर है, नहीं रखेगा तो माफ़ी है। माफ़ी का मतलब गुनाह नहीं है, बाद में कज़ा करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस सूरत में जान को जोखम में डालने वाली बात हो तो वो रोज़ा ना रखे, लेकिन अगर रोज़ा नफल है तो फिर उसके लिए सफ़र में ना रखना बेहतर। समझ आ गई कि नहीं? देखिए नहीं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़र में रोज़ा रखा व अफ्तारा नहीं भी रखा। यहाँ पर ये अफ्तारा का मतलब वो इफ्तारी नहीं है जो शाम को होता है, अफ्तारा का मतलब है नहीं रखा। एक रिवायत सब ने सुनी होगी, सौम दाऊदी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा क्या था, एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। बहुत से लोग समझते ये हैं कि एक दिन सहरी किया और एक दिन इफ्तारी किया, नहीं, इसका मतलब ये है कि एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे। क्या आपने भी आज तक इसका यही माना समझा या गलत समझते रहे? क्या एक दिन रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे? अवाम जो है वो समझते हैं इफ्तार का मतलब है कि खोलना और सहरी का मतलब है बंद करना। वो ठीक है बात, इफ्तारी का मतलब रोज़ा खोलना, लेकिन ये रिवायतों में जो आया कि इफ्तार किया, इसका मतलब है नहीं रखा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा है और सफ़र में रोज़ा नहीं रखा। हत्ता कि एक जगह पर तो आपने रोज़ा तोड़ा, और किस वक़्त तोड़ा, ये असर के बाद की बात है, असर के। और जब इतला मिली कि सहाबाई कराम निढाल हो रहे हैं, गालिबन फ़तेह मक्का पे जाते हुए ये मामला हुआ, गालिबन, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और सियासता के अंदर ही आप ये रिवायतें पढ़ेंगे भी, सही बुखारी में भी गालिबन ये रिवायत होगी कि अब जब रोज़ा तोड़ने का हुक्म हुआ ना, तो कुछ सहाबाई किराम ये समझे कि शायद ये हुक्म भी रुख्सत की तरह है कि जो निभा सकता है वो निभा ले, जो नहीं निभा सकता वो तोड़ दे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली
ये मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ कि कुछ ने रोज़ा तोड़ा नहीं, तो आप अपनी सवारी पे बुलंद हुए और पानी का प्याला सरेआम पकड़ा और पी लिया। आपने कहा जो अब रोज़ा नहीं तोड़ेगा वो गुनाहगार होगा। मकसद क्या? रोज़ा अल्लाह की बंदगी है, लेकिन इताअत किसकी है जी? कि जो अब नहीं तोड़ेगा वो नाफरमान होगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। अब अगली रिवायत देखें। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हज़रत हमज़ा असलमी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि मैं रोज़े रखता रहता हूँ, आदी थे रोज़ा रखने के, अफ़ा असूम फ़ी सफ़री, क्या सफ़र में रखूँ? आपने कहा चाहे तो रख ले, चाहे तो ना रख। मतलब इसका कि अपने आप को मशक्क़त में नहीं डालना। सफ़र अगर ऐसा है कि रोज़े का निभा मुश्किल हो जाएगा। अब देखें ना, अल्लाह को तो इस चीज़ की हाजत नहीं है कि बंदा अपने आप को मशक्क़त में डाले। कई रिवायतें पढ़ी, जामे तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद हैं कि जी एक बंदे ने मन्नत मान ली कि जी मैं पैदल हज पे जाऊँगा, मैं नंगे पाँव जाऊँगा, और उसके बच्चे उसको बूढ़ा हो गया, चल ही नहीं सकता, उसको सहारा दे के लेके जा रहे हैं। तो आपने फरमाया अल्लाह को इस चीज़ की हाजत नहीं है, तुमने मन्नत मान ली है, उसका कफ़ारा अदा करो और जाओ सवारी पे सवार हो के हज करो जाके। अल्लाह को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जी मैं भूखा रह के ये काम करूँगा, मैं प्यासा रह के जी मैं एक टांग पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ूँगा। अल्लाह को इस चीज़ की हाजत नहीं है। समझ आई ना? अगर किसी ने ऐसा सोच लिया, मन्नत मान ली और वो नहीं कर पा रहा उसे, तो अपने आप को हलाकत में ना डाले, वो उसका कफ़ारा अदा करे। कसम का कफ़ारा वही, कसम का जो कफ़ारा है वही मन्नत का कफ़ारा है। जो मन्नत पूरी ना कर सके उसका कफ़ारा और कसम का कफ़ारा एक है। फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम, 3 रोज़े। तो लिहाजा अपने आप को मशक्क़त में नहीं डालना। अल्लाह इन सारी चीज़ों से गनी है, बेनियाज़ है, उसे किसी चीज़ की हाजत नहीं है। तो लिहाजा अपने आप को मशक्क़त में ना डालो। जी मैं पैदल जाऊँगा, नंगे पाँव जाऊँगा, सड़कें गंदी हैं, गलाजत से भरी पड़ी हैं, जानवरों का बोलो बराज होता है, तो गंदे पाँव लेके जाओगे अल्लाह की बारगाह में? यहाँ तो ना सड़कें साफ़ हैं सारे। अब यहाँ पर तो सबको पता है कि सड़कों का क्या हाल है। साफ़ भी हों तो कांटा चुभ सकता है, 100 मामला तो हो सकते हैं। तो अल्लाह नहीं मुतालबा कर रहा कि बंदा मेरा उसके पाँव ज़ख्मी हो। वो तो कहता ही है खुज़ू हिज़्रकुम व अस्लिहतकुम, वो तो कहता है अपना बचाओ पकड़ो, अपना असला अपने पास रखो। वो कहता है ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे से ये नहीं चाहता कि बंदा किसी मुसीबत में आए और किसी मशक्क़त के अंदर आए। सफ़र है, रोज़ा रख सकते हैं रख लें, नहीं रख सकते तो अपने आप को मशक्क़त में डालने की ज़रूरत नहीं। एक और माना मशक्क़त का, तो फिर आप यकीनन समझ जाएंगे जो मैं असल जिस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ये रोज़ा रख लें और बाद में हर बंदे को कहते फिरें यार तेनू की दसा जो रोज़ा रखा तो बस हो, फिर ना रख। सफ़र है ना, मैं ना रखते। अब वो कहे नहीं प्यास नहीं लगी, मैनू नहीं लगी तो बता क्यों रहे? सवाल ये है ना। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। अल्लाह अकबर। अगली रिवायत देखें। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सफ़रों में रहा और बड़ी सख्त गर्मी थी, और इतनी थी वह इन्ना रजुला ला यदउ यदहु अला रासिही मिन शिद्दतिल हर्र, कि गर्मी की शिद्दत की वजह से लोगों ने अपने हाथ अपने सरों पर रखे हुए थे। व मा फिल कौमी अहदुन साइमुन इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, और कोई रोज़े से नहीं था सिवाय आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा कि इनके अलावा किसी का रोज़ा नहीं था। यानी कि बाद फिर यहाँ से क्या साबित हुआ कि ये निभा सकते थे, निभा ली, और बाकी नहीं निभा सकते थे, उन्होंने उसे रोज़ा नहीं रखा। और जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा ख़ुद तोड़ दिया, अब तो तकलीद वाजिब हो चुकी है ना, अब पैरवी फ़र्ज़ हो चुकी है। अब जो हुज़ूर ने कहा मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, कि अब उस मौके पर जो नहीं तोड़ता वो गुनाहगार होता और इंदल्लाह मुजरिम होता। लें जी, बाकी इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।